डियर स्टूडेंट्स, कल रिवीजन क्लास आप लोगों का नहीं गया कुछ कारणवश, और इसके लिए मैं सॉरी हूँ। लेकिन आज जैसा आपको कहा गया है कि इसको कंटिन्यू चालू रखा जाएगा, तो आज उसको आगे जारी रखते हैं। जैक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का रिवीजन क्लास 2 है, इंडिगो चैप्टर से। तो इसको आप देखोगे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। इसको ठीक से आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड लुइस फिशर फर्स्ट मीट गांधी जी? यानी पहली दफ़ा लुइस फिशर यानी जो इंडिगो के राइटर हैं, उनकी मुलाकात गांधी जी से पहली बार कब हुई थी? वो ईस्वी था 1942, 1942। 1942 में गांधी जी से मुलाकात की थी लुइस फिशर ने, जिन्होंने बायोग्राफी लिखा है गांधी जी का। अगला है, व्हेन डिड गांधी जी अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश? वो कब, कौन सा साल था जिस बार गांधी जी ने अंग्रेजों को, अर्ज मतलब होता है जोर देना, कब जोर दिया था कि अंग्रेज भारत को छोड़ दें? डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना। यानी कब गांधी जी ने ये जोर दिया कि अंग्रेज पूरी तरह से भारत को छोड़ दें? तो वो साल था सॉरी वो साल था, इसमें तो 1942 है ही, वो साल था 1917 का। 1917 में गांधी जी ने पहली दफ़ा अंग्रेजों को कहा कि अब आप लोगों को हमारे देश को छोड़ना है। अगला देखते हैं, व्हेन डिड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी हैपन इन लखनऊ? लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, वो कौन सा साल था? वो साल था दिसंबर 1916। ए नंबर, दिसंबर 1916। अगला है, हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन द कॉन्वेंशन? उस अधिवेशन में कितने कार्यकर्ता, कितने नेतागण थे जो वहाँ उपस्थित हुए थे ऑल ओवर इंडिया से? तो उनकी कुल संख्या थी बी नंबर 2301, 2301, 2301। अगला है, व्हेन डिड गांधी जी रीच मुजफ्फरपुर? गांधी जी मुजफ्फरपुर कब पहुंचे थे? वो कौन सा महीना था, कौन सा साल था? तो वो कौन सा साल था? 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल 1917 में मुजफ्फरपुर गांधी जी पहुंचे थे। किन से मुलाकात करने के लिए? जे.बी. कृपलानी से, क्योंकि उसके पहले वो राजेंद्र बाबू के यहाँ गए पटना, लेकिन राजेंद्र बाबू से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ही कुड नॉट मीट राजेंद्र बाबू इन पटना, एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर टू मीट जे.बी. कृपलानी. J.B. Kripalani was his old acquaintance whom he met at शांति निकेतन। हाँ, जहाँ पर शांति निकेतन में उनकी मुलाकात जे.बी. कृपलानी से हुई थी। एक बड़े शिक्षाविद थे मुजफ्फरपुर के, लंगट सिंह कॉलेज के वो प्रोफेसर थे। तो वहाँ अब वो पटना से वो कहाँ चल दिए? मुजफ्फरपुर। किसके साथ? राजकुमार शुक्ल के साथ। राजकुमार शुक्ल को लेकर के वो मुजफ्फरपुर गए, और वो दिन था 15 अप्रैल 1917, और इनकी जो ट्रेन पहुंची थी मुजफ्फरपुर, वो टाइम मिडनाइट था, यानी आधी रात को। तो आपका सही जवाब है, व्हेन डिड गांधी जी रीच मुजफ्फरपुर? उसका सही जवाब है 15 अप्रैल 1917। अगला देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज डिड गांधी जी स्टे एट प्रोफेसर मलकानीज होम? मलकानी एक और प्रोफेसर थे। गांधी जी जब जे.बी. कृपलानी के साथ गए, तो वो कुछ दिनों के लिए एक और प्रोफेसर, जिनका नाम प्रोफेसर मलकानी था, उनके घर पर रुके थे, और वो दिनों की संख्या 2 थी, यानी 2 दिनों तक वो मलकानी साहब के यहाँ रुके थे। यद्यपि गांधी जी कहते भी हैं कि उस समय बहुत खतरे का काम होता मेरे जैसे लोगों को अपने घर पर पनाह देना, खास करके उन लोगों को जो सरकारी
कर्मचारी हैं, यानी सरकार के पेमेंट पर रहते थे, यानी प्रोफेसर थे सरकारी कॉलेज के। क्योंकि गांधी जी किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। और मलकानी प्रोफेसर थे सरकारी कॉलेज के, तो उनकी नौकरी भी जा सकती थी। लेकिन मलकानी में एक अजीब अटूट जिज्ञासा थी, एक देशभक्ति की भावना थी, जिसकी वजह से मलकानी साहब ने गांधी जी को अपने घर में 2 दिनों तक रखा था। और वो तारीख था वो 2 दिन यानी कि अपना सही जवाब है ए। अगला है हु वॉज द लेफ्टिनेंट, जिसको लेफ्टिनेंट भी कहते हैं, गवर्नर, यानी कि बिहार के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जब ये बातें चल रही थी, शेयर क्रॉपर्स की लड़ाइयाँ चल रही थी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट उनका नाम था। अगला है हाउ मच मनी डिड गांधी जी डिमांड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। आप जानते हो कि गांधी जी के साथ 4 दौर की मीटिंग हुई। एक तरफ तो गेट साहब खुद ही थे, दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि था, गांधी जी थे माने किसानों की तरफ से। इन सब लोगों की 4 मीटिंगें हुई और फाइनली जब अंग्रेज जमींदारों को ये लगा कि हम हारने ही वाले हैं, हमें समझौता करना पड़ेगा, एंड जज इतने स्ट्रिक्ट थे कि निश्चित रूप से 100% पेनाल्टी की चांस थी, तो उन्होंने बियॉन्ड कोर्ट यानी कोर्ट से बाहर एक समझौता करने की सोची और गांधी जी के पास ऑफर रखा। उन्होंने ही कहा कि हमें कितना देना पड़ेगा, तो गांधी जी ने कहा कि जो आपकी कुल कमाई है, यानी अभी तक आपने शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट के द्वारा जो आपने कमाया है इंडिगो से, यानी नील की खेती करके, उस कुल कमाई का आपको 50% पेनाल्टी भरना होगा। यानी सही जवाब है 50%, 50%, जो गांधी जी ने डिमांड किया। मैं लेट मी रिपीट वंस अगेन, इट वाज हिज डिमांड, बट फाइनली ही अग्रीड ऑन 25%। फिर वो 25% पर सहमत हो गए जब अंग्रेज जमींदारों ने, उनके प्रतिनिधि ने ये कहा कि शायद 50% हम लोगों के लिए संभव नहीं। एक बार्गेनिंग थी, दोनों के बीच में मोल तोल हो रहा था, तो गांधी जी फिर फाइनली 25% पर तैयार हो गए थे। वही अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑन विच फाइनली गांधी जी अग्रीड। वो कितना अमाउंट था जब फाइनली गांधी जी सहमत हो गए? वो अमाउंट था कितना? 25%, 25%। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? तो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे का नाम था देवदास गांधी। ये 10 क्वेश्चंस और 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आए, तो हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है कि 1 शॉर्ट वीडियो भी बहुत जल्दी जाएगा, तो शायद 1-2 क्वेश्चन अगर छूटे भी होंगे तो 1 शॉर्ट वीडियो में भी आप सुनोगे, समझ जाओगे आराम से, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, इसको ठीक से सुनते रहिए, समझते रहिए। नहीं हो तो 10 मिनट का, 5 मिनट, 7-8 मिनट का तो वीडियो है, जब मन हो तब उसको निकालो और देख लिया करो, ताकि कहा जाता है कि स्टूडेंट लर्न्स थ्रू लिसनिंग मोर देन थ्रू रीडिंग। छात्र सुन करके ज़्यादा सीखते हैं, पढ़ करके कम, इसलिए सुनने की आदत डालो। कोई भी टीचर आपको जो कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनको बड़ा अटेंटिवली आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए, और ये तो आपको मालूम है ही। इसको हम ज़्यादा प्रवचन के तौर पर कुछ बोलना नहीं चाहते, आप आराम से इसको स्टडी करो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।